दोस्तों अभी 72 घंटे पहले हमने और हमारी तरह के बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्या अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिक्सर के हवाले कर दी जाएगी। क्या अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। क्या अब वो लोग तय करेंगे जिन्होंने एक ज़माने में अपने मुल्क को बेच दिया था। दोस्तों जब ये सवाल पूरी दुनिया में उठाए जाने लगे तो इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलमान बट को सिलेक्शन पैनल से हटा दिया। इधर सवाल ये है कि क्या पीसीबी को इस बात का एहसास नहीं था कि ये सलमान बट वही सलमान बट हैं जिन्होंने पैसों की खातिर अपने मुल्क को बेच दिया था। क्या पीसीबी को इस बात का पता नहीं था कि क्या सलमान बट को आईसीसी ने फिक्सिंग के इल्ज़ाम में 10 साल की सज़ा सुनाई थी। क्या पीसीबी को इस बात का एहसास नहीं था कि सलमान बट ने अपने समेत 2 और खिलाड़ियों को शामिल करके उनका कैरियर भी तबाह कर दिया था। दोस्तों ये सवाल बड़ा अहम है। दोस्तों देर आए दुरुस्त आए। दरअसल ये मामला उस वक्त उठा जब पीसीबी ने सलमान बट को सिलेक्शन पैनल में शामिल किया और पूरी दुनिया में ये सवाल उठाए जाने लगे कि जब आपकी कौमी क्रिकेट टीम 2023 के वर्ल्ड कप में नाकस परफॉर्मेंस की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी और जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया के एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हैं, तो आपको सारे खिलाड़ियों में से सिर्फ यही खिलाड़ी मिले थे जिन्होंने अपने मुल्क को पैसों की खातिर बेच दिया था। दोस्तों हर जगह ये सवाल उठाए जाने लगे। इससे ज़्यादा ये सवाल उठाया जाने लगा कि कौमी क्रिकेट टीम के मेंटोर मोहम्मद हफीज़ जो हैं उन्होंने ये कैसे अलाउ कर दिया, क्योंकि जब मोहम्मद हफीज़ कौमी क्रिकेट टीम में आम खिलाड़ी की तरह खेल रहे थे तो जब नई मोहम्मद आमिर के ऊपर पाबंदी ख़त्म हुई थी तो मोहम्मद आमिर की वापसी हुई तो मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल किए जाने पर मोहम्मद हफीज़ ने यह कहा था कि मैं कौमी क्रिकेट टीम के साथ नहीं खेल सकता क्योंकि मोहम्मद आमिर ने फिक्सिंग की है, लिहाजा उनको ये मौका नहीं मिलना चाहिए। मोहम्मद हफीज़ ने काफ़ी एहतजाज किया था। इस बारे में मोहम्मद हफीज़ ने ये कहा था कि वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को बेचा, जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को पूरी दुनिया में बदनाम किया, उन तमाम लोगों को हमेशा के लिए क्रिकेट से दूर रहना चाहिए, उनको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें मोहम्मद हफीज़ ने कही थी। लेकिन अब मोहम्मद हफीज़ के रहते हुए सलमान बट को सिलेक्शन कमेटी में शामिल करना बड़ी शॉकिंग वाली खबर थी, क्योंकि दुनिया भर के वो लोग जो क्रिकेट को जानते हैं वो एहतजाज कर रहे थे, जिसकी वजह से पीसीबी ने सलमान बट को सिलेक्शन पैनल से हटा दिया है। इधर सवाल ये पैदा होता है कि अब हटा दिया है तो पहले शामिल क्यों किया गया था। दोस्तों मैं आपको सलमान बट के बारे में बताता चलूं कि सलमान बट वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जिनको 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम में 10 साल की सज़ा हुई थी। लेकिन 10 साल के बाद जब सलमान बट के ऊपर पाबंदी हटी तो फिर उनको कौमी क्रिकेट टीम में शामिल किया जाना था। लेकिन कौमी क्रिकेट टीम में मोहम्मद हफीज़ और उन जैसे और खिलाड़ियों ने एहतजाज किया, जिसकी वजह से सलमान बट को कौमी क्रिकेट टीम में शामिल ना किया जा सका। लेकिन मोहम्मद आमिर को इस वजह से मौका दिया गया कि वो अभी बच्चे थे और इन लोगों ने मोहम्मद आमिर को बेवकूफ़ बनाया, जिसकी वजह से मोहम्मद आमिर को मौका दिया गया। लेकिन सलमान बट को कौमी क्रिकेट टीम में जगह ना मिली। सलमान बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया में जाकर IPL भी खेला था। वो शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में आम खिलाड़ी की तरह खेल रहे थे। उन्होंने IPL में 7 मैचेस खेले थे और 7 मैचेस में उन्होंने 193 स्कोर बनाए थे। एक ज़माने में उनका बड़ा नाम था। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मजबूत खिलाड़ी थे, बड़ी अच्छी बैटिंग करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने मुल्क को पैसों की खातिर बेचा तो ना तो लोगों ने उनको माफ़ किया और ना ही वो माफ़ी के लायक थे कि उनको कौमी क्रिकेट टीम में दोबारा मौका मिलता, क्योंकि उन्होंने अपने समेत 2 और खिलाड़ियों का कैरियर भी बर्बाद कर दिया था। दोस्तों आप सलमान बट के बारे में क्या राय रखते हैं?